कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इंडस रिवर के बारे में कुछ पहला नंबर पॉइंट आपको बता दूं। सबसे पहला नंबर तो ये मेरे दोस्त कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। उद्गम का मतलब होता है सिंधु नदी निकलती कहां से है। इस स्लाइड में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यहां पर मेरे दोस्त एक झील है, यहां देख रहे हो ना, यहां पर एक झील पड़ती है और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है ये? मानसरोवर झील है, ठीक है ना। और ये झील मेरे दोस्त पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है तिब्बत में, ठीक है, याद रहेगा, तिब्बत में है मानसरोवर झील। दूसरी बात याद रखना मेरे दोस्त कि इसी मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब हिमनद, हिमनद का मतलब एक बर्फ का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम है दो, एक या तो कहीं कहीं पर इसको बोखरचू ग्लेशियर कहते हैं या कहीं कहीं पर मेरे दोस्त इसको सिंघन खंबाब कहते हैं। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सिंघन खंबाब, ठीक है ना। अब यही मानसरोवर झील तिब्बत से सिंघन खंबाब से मेरे दोस्त याद रखना एक नदी निकलती है जिस नदी को कहा जाता है सिंधु नदी। ये देखो, ये बहते हुए आई नदी, इसको कहते हैं सिंधु नदी। ये मेरे दोस्त कौन सी नदी हो गई? ये नदी हो गई सिंधु नदी। पहला नंबर तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये बगल में एक देश है, ये इस साइड में क्या है मेरे दोस्त? इस साइड में एक देश पड़ता है और इस देश का नाम क्या हो गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? ये सिंधु नदी है। ये विषय आप लोग जरूर याद रखना। देखो इस पॉइंट पे मैं यहां पर आप लोग को क्या लिखवा रहा हूं कि जो सिंधु नदी है जिसको इंडस रिवर कहते हैं, सिंधु पाक की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट नंबर ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाक की सबसे लंबी नदी कौन हो जाती है? सिंधु नदी, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, सिंधु नदी का नदी मुहाना कहां है? नदी मुहाना का मतलब ये अपना जल कहां पर गिराती है? तो ध्यान रखना, कराची के पूर्व अरब सागर में, कराची के पूर्व अरब सागर में। जैसे सुनिएगा कैसे हो जाएगा। ये मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकली, भारत में बही आई और यहाँ पाकिस्तान का एक बंदरगाह है। यहाँ पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कराची, ठीक है ना, कराची पाकिस्तान में। इसी कराची के देखो पूर्व में ये सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखना, सिंधु नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात आप लोगों को याद रखना। क्लियर रहेगा सभी लोगों का? चलो ठीक है, दूसरी बात याद करना, सिंधु नदी दो पर्वत के बीच बहती है। सिंधु नदी दो पर्वत के बीच बहती है, ये भी आप लोग याद रखना। कौन कौन से पर्वत के बीच में? पहला नंबर तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। और दूसरे नंबर पे जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहती है मेरे दोस्त। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो शानदार तरीके से। मतलब यहां अगर मैं आप लोग को बताऊं, यहां पर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो सिंधु नदी जा रही है ना, ये मेरे दोस्त, ये देखो इसके उत्तर में ना यहाँ एक पर्वत है। इस पर्वत को क्या कहते हैं? इस पर्वत को कहते हैं, उत्तर में है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक ना। और इसके दक्षिण में मेरे दोस्त आप लोग याद रखना, इसके दक्षिण में जो पर्वत है इस पर्वत को कहते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। तो सिंधु नदी दो पर्वत के बीच में, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। ये भी पॉइंट शायद क्लियर होगा तुम लोगों का शानदार तरीके से। ओके चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब जरा सुनिएगा, लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये भी ध्यान रखना, सिंधु नदी के दाएं है, ये ध्यान रखना। यहां जैसे सिंधु नदी जा रही है, यहां दाहिने साइड में, ये राइट साइड में लद्दाख की राजधानी लेह पड़ती है। ये विषय भी आप याद रखना। लेह हमारे भारत का सबसे ठंडा स्थान है और सबसे शुष्क स्थान है, सबसे सूखा स्थान है। ये भी आप लोग याद रखना। सबसे कम वर्षा यही लेह में होती है, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। इतना पॉइंट केवल इस स्लाइड में स्पष्ट आप लोग याद रख लेना। क्या मैंने बताया आप लोगों को कि सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत में बोखरचू या सिंघन खंबाम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। और ये 3 देश में बहती है। नोट कर लो एक पॉइंट और, कितने देश में बहती है सिंधु नदी? तो सिंधु नदी मेरे दोस्त याद रखना 3 देश से होकर बहती है। कौन कौन सा? पहला तिब्बत या चीन। तिब्बत पर किसका अधिकार है? चाइना का। चीन, चीन के साथ में मेरे दोस्त याद रखना ये पहुंचती है भारत में और भारत में केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, और उसके बाद फिर चली जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है सिंधु नदी को। ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब सिंधु नदी की अगर पूछोगे कि गुरुजी सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो मेरे